तो अगर हम बात कर रहे थे ए, इस ट्राइंगल को हमने ए यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया और सी इसको ले दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन वैल्यू के लिए कुछ साइज रहेगी, जैसे कि ये वाली वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं, ये हाइपोटेनियस, क्या है ये, हाइपोटेनियस। और इस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये इसे क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या होती है, ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यूज हर बार बदल दी जाती है। अगर हम एंगल ए, ये थीटा ए के हिसाब से देखा जाए तो हमें उनके पॉइंट क्या मिलेंगे, उनके रेशियोज क्या मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, वो हमें समझना है। तो ये जो बेस है ना, देखो इसको ऐसे समझेंगे, ए के ठीक सामने सामने वाला ये क्या रहेगा, अपोजिट, उसको हम परपेंडिकुलर नहीं बोलकर उसको क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। वो क्या रहेगी, अपोजिट साइड। किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए क्या है, अपोजिट साइड। और ए के लिए ये क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब उसी के साथ में लाइन जो बनी है, साथ वाली जो एंगल बनता है उस लाइन से, वो वाले, है ना। तो ये क्या अपोजिट है, और ये क्या है, इसको कहेंगे एडजेसेंट साइड। ये साइड ऑफ एडजेसेंट भी कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड। इसी के बेस पर हमें समझना है कि ए की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। तो ए के हिसाब से, अब बताओ देखो, अगर हम ए की बात करें तो ए, इसमें ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी रहेगी। अगर हम एडजेसेंट लिख रहे हैं यहां पर, या हमने लिख दिया एडजेसेंट, तो वो क्या रहेगा, वो क्या है, ए बी। ध्यान समझना, है ना। ए के हिसाब से अगर हम ए की वैल्यू, इसको एरो बना दो, अभी हम किसको शो कर रहे हैं, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए यहाँ पर थीटा के रूप में यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको शो कर रहे हैं। तो ए के हिसाब से एडजेसेंट क्या है, ए बी। समझ में आ रहा है। उसी के हिसाब से अगर हम अपोजिट ले लें तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या रहेगा, अपोजिट उसके ठीक सामने वाला, जो कि क्या रहेगी, बीसी, ठीक है। और हाइपोटेन्स क्या रहेगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, हाइपोटेन्स हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्स जो है वो यही फिक्स रहेगा। भले यहाँ पर पॉइंट बदल जाए, है ना, एबीसी आ रहा, हो सकता है आगे पीक्यू आर आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हाइपोटेन्स रहेगा। और ये वाली चेंज नहीं होता है हाइपोटेन्स। तो हाइपोटेनियस ये क्या रहेगा, सी ए या फिर ए सी, है ना, सही फॉर्म में तो ये रहेगा। अब यही चीज अगर हम ए के लिए बोल रहे थे, यही चीज हमने सी के लिए बोल दिया, तो है ना। यहाँ पर ये देखो, ये एंगल है और ये एंगल एक्यूट एंगल, ये एंगल भी क्या है, एक्यूट एंगल, और ये राइट एंगल है। राइट एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें दो एक्यूट एंगल के फॉर्म को लेकर समझना रहेगा। अभी हमने ए ले लिया, अब अगर हम सी की बात करें तो सी के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या रहेगी वैल्यू। अगर हम सी की बात करें तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब सी का अपोजिट ये साइड है जो कि अभी एडजेसेंट थी, सी के हिसाब से यहां पर इसको ये ट्राइंगल को दोबारा, ठीक है। अब हम बात करें सी के हिसाब से, तो ठीक इसके ये वाली सामने क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट, अपोजिट साइड, ठीक है। सी के हिसाब से अपोजिट साइड उसके सामने आ रही, अपोजिट मतलब उसके ठीक सामने रहेगी। और ये यहाँ ये है, यहाँ बी है। और सी के हिसाब से एडजेसेंट क्या रहेगा उसका, ये वाली वैल्यू, ये क्या रहेगी उसकी, ये एडजेसेंट। और ये वाली क्या है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जो फिक्स है, इसमें भी हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा, बस चेंज क्या हुआ, एडजेसेंट और अपोजिट चेंज हो गया। उसका रीजन ये है कि यहाँ के एंगल के हिसाब से ये इसका अपोजिट है और ये इसका एडजेसेंट है। लेकिन अगर सी की बात करें तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, ये वाला अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें सी के लिए तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, सी के हिसाब से अपोजिट क्या है, हाँ ए भी अपोजिट है ना। और सी के हिसाब से अगर हम एडजेसेंट की बात करें तो वो क्या रहेगा, बीसी। और हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स क्या रहेगा, फिक्स्ड है, एसी। क्लियर है। अब जरा हम इसको बदले, थोड़ा सा चेंजेस करें, इसको बना लो, तो समझने के लिए इसको बनाओ और अपना, है ना।
चलो अब इधर ध्यान दो सब। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं और उसमें पॉइंट्स अपने हिसाब से देंगे। अभी हमने ए यहाँ लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, बी दे देते उसको, है ना। ये बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या होगा फिर ए। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ए बी सी इस टाइप से हो गया, तो सी इसमें राइट एंगल हो गया। तो हमें राइट एंगल नहीं चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए? दो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से पॉइंट के, कौन कौन से पॉइंट के एक्यूट एंगल है? एंगल बी पर और एंगल ए पर। सी तो राइट एंगल बन गया, जैसे उसमें बी पर बना था। बी का कोई काम हुआ यहाँ पर? बी का हमने कोई काम उसमें नहीं यूज होगा, वो राइट एंगल है, उससे बस ये उसकी पोजीशन बनती है परपेंडिकुलर बेस की। बाकी अब हमें सी से कोई काम नहीं, हमें ये दो एंगल को लेकर समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बी की। अब बी के हिसाब से यहां शो करेंगे कौन कौन सी तीन चीजें। अपोजिट शो करना है हमें, ठीक है, फिर एडजेसेंट शो करना है और हाइपोटेन्यूस भी शो करना है, ठीक है। चलो अब बी के हिसाब से बी का अपोजिट क्या, कौन सा पॉइंट बनेगा? अपोजिट क्या है अगर बी के हिसाब से अपोजिट लिया जा रहा है? बी के हिसाब से उसका अपोजिट ठीक उसके सामने, मतलब वो अपोजिट क्या हो गया? ए सी। दो पॉइंट से लेना है, लाइन कौन सी बनती है। फिर एडजेसेंट क्या होता है? उसी के पास वाला, उसके साइड वाला, जो कि बेस एरिया होता है, बेस। तो वो क्या आ जाएगा? ये इसका अपोजिट है और ये इसका एडजेसेंट, बीसी, पास वाली लाइन जा रही है ना, उसी से। और हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है और वो क्या रहेगा इसमें? ए बी, ठीक है। इसी चीज को क्या, अगर पॉइंट हमने मान लो बी के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, बी के हिसाब से अभी हम क्या देख रहे हैं? बी रेशो ले लिया, बी थीटा लिया, थीटा आता है इसमें, या एंगल। तो जो भी एंगल ले रहा है, तो अगर बी एंगल ले रहा है तो उसके हिसाब से ये अपोजिट बनेगा, ये एडजेसेंट बनेगा। अब यही चीज को हम चेंज कर देते हैं। देखो कि हमने यहाँ सी दिया था, यहाँ बी, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। अब बी है, अब एक तो इसके हिसाब से हम क्या ले सकते हैं? ए लेंगे, इसको तो शो कर दे। ए के हिसाब से उसका अपोजिट क्या होगा? अब बताओ अपोजिट क्या बन रहा है ए के हिसाब से? इसका अपोजिट क्या बनेगा? बीसी। कैसे? ठीक उसी के सामने वाले, देखो इसे समझो, ये बी लिया है, इसके सामने वाला ये हिस्सा है, बी के ठीक सामने ये एसी वाला इसका अपोजिट बनेगा। तो ए के सामने उसका अपोजिट क्या रहेगा? बीसी। और उसका एडजेसेंट क्या बनेगा? एडजेसेंट बनेगा एसी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड है, वही क्या रहेगा? ए बी, ठीक है। हाइपोटेन्यूस सेम है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी को, इसी को एक बार चेंज, चलो इसको नोट करो, इतना नोट करो। अब इस ट्राइंगल में पी क्यू आर दे दिया, तो P हमारे एक्यूट एंगल है, Q हमारा राइट एंगल है। Q हमें नहीं लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना Q से। और R ये भी एक्यूट एंगल है। तो अब हम P और R इन दो के पॉइंट्स बताएंगे, तो इसमें अपोजिट क्या होगा, इसमें एडजेसेंट क्या रहेगा। तो ये हम किससे बता रहे हैं? P की वैल्यू। अब जरा बताओ P के हिसाब से अपोजिट क्या है? ये आर क्यू। अब आर क्यू में पहले क्यू आता था, क्यू आर कह सकते हैं हम उसको, है ना। और वो एडजेसेंट क्या बनेगा? पी के हिसाब से एडजेसेंट क्या बनेगा? बताओ तुम भी। पी क्यू बनेगा, सिंपल है। देखो उसके सामने वाला उसका अपोजिट होता है और उसके पास वाला उसका एडजेसेंट है ना। और हाइपोटेन्यूस पी आर, ठीक है। यही चीज अब हम इसमें फॉलो करते हैं कि पी क्यू आर अगर आ जाए, पी क्यू आर। अब अभी हमने यहां पर P लिया था, अब हम R के लिए बोल रहे हैं। तो R के हिसाब से अब पॉइंट्स क्या रहेंगे, क्या लाइन आएगी? तो R के हिसाब से अपोजिट क्या है? R के हिसाब से अपोजिट PQ है, ध्यान से समझना, ठीक है। इधर देखो। और एडजेसेंट क्या? R के हिसाब से एडजेसेंट क्या रहेगा?
क्यू आर, सभी को बताना है ना, क्यू आर, क्योंकि उसके सामने वाला ये होता है, उसके पास वाला ये रहेगा। और हाइपोटेंस क्या रहेगा, पी आर। हाइपोटेंस हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता है, पी आर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट करो। अब मैं एक टारगेट मैं आपको दूंगा जिसमें एक्स वाई जेड लेते हैं, तो एक्स वाई जेड करते हैं और उसके पॉइंट्स तुम बताओगे कि क्या रहेगा, अगर वाई आ रहा है तो वाई क्या रहेगा, जेड है तो जेड क्या रहेगा, है ना, तीनों में से दे देंगे दो। इसको नोट करो।